छातों पे सब उन्होंने घेर लिया पापा को, छातों पे लेट गए। फिर हमारे पापा के बंदूक की बट हमारी सिर में अब नीचे फेंक दिया। अरे मामा नीचे क्या बोला है नहीं क्या कुछ कह भी रही था फिर यही तो कहने मुझे ताकत होने दी ताकि बच्चों को खिला दो पिला दो पढ़ाई लिखाई अच्छी सी जिम्मेदारी आदमी का भरी हुआ है। तो आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है, तो बच्चा आगे ना भी आए तो तकलीफ में पापा भी नहीं तकलीफ में रह रहा है। तो अब आपका घर कैसे चलेगा? यही तो सवेरे बुखार पर पड़ी है लौटिया दवाई के लिए मुझे। मैं क्या सहारा दे सकती हूँ उनके लिए? मैं तो इतना भी नहीं, सुबह से बुखार हो रहा, गंभीर बच्चे हो रहे हैं, गम के मारे मरे पड़े हैं, बुखार चढ़ आ रहे हैं, पैसे दे दूं बहला दूं थोड़े बहुत, और अब क्या कर रही हूँ बदलो डॉक्टर के कैसे लेके जाऊँ? मेरी हालत देखोगे नहीं किस कदर से मेरे पैरों पर बना मारा है, आप देखिए मैं कैसे लेकर ले जाऊँ। 23 और 24 मई की दरमियानी रात खुर्जा बुलंदशहर की मोर्चा गली के रहने वाले मीट व्यापारी अकील कुरैशी के घर में घटी कथित घटना ने उनके परिवार वालों को हिला कर रख दिया। जब मैं अकील कुरैशी के घर पहुंची तो उनके परिवार वाले गम में डूबे हुए थे। आपने क्या देखा था? मुझे एकदम जो आपने देखा वो बताइए। बिल्कुल यही देखा मैंने कि गनंदी के पूरे इधर से भी गए, वहाँ से भी सारों ने घेर गए, इतना करके ना जवान पकड़ के नहीं है और निकल पैसे दे निकाल के बोले ऐसा मैं सुबह को दे दूंगा तुम्हें, अब तो है नहीं, मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब नीचे से लोटिया ने टांग पकड़ की, एक ने इधर से लड़के ने टांग पकड़ के नूर का धक्का मारा दोनों बच्चों में इस तरीके से, उनका चलो यहाँ से। अब पकड़ के टांग ये वाली बच्चे से हट गए, नीचे को देखा मक्के बॉल की तरह, और दिमाग की नशे की नशे हड्डी पूरी पकड़ के पड़ गई, वो एकदम खून चलने लगे वैसे ताजी कितने भैंस काट दी इस तरीके से हालत। और ये लोगों भतरी पकड़े हमारे पापा के साथ में ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारे पापा के साथ में रोने लगे तो हम जबकि रोने लगी मैंने इस तरीके से इन्हें चिपटा ली, तो मुझसे कह रहे इन सब के साथ में भी मैं तुझे ही फेंक दूंगा। मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी, बहुत गंदी गंदी, मैं डरती भी मैं नीचे को आ गई तरह। और मैं यहाँ से जाने के बाद ना पड़ोस की मैंने कुंडी बजाई, पड़ोस के साथ में जो बात है, दो उनके बच्चे भी मेरे साथ में ठेली पे डाले, उन्हें ठेली पे डालने के बाद में मैं लेकर गई, रोती भी पड़ती हुई, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं, तो मेरे पास दुपट्टा भी नहीं, मैं चली गई वहाँ कैलाश में जाके। नहीं वो बोले कि आप कहाँ से आई हो? मैंने कमीशन मोर्चा वाली गली। उन्होंने जो एडमिट भी नहीं ले रहे हो, जबरदस्ती हाथ जोड़ो उनके, हाथ जोड़ने के बाद मैंने कहा उनसे जब उन्होंने भर्ती करे, बोतल वगैरह जो उनको करना था वो करा उन्होंने, उन्हें कह दिया कि आप अलीगढ़ ले जाइए। मैं अलीगढ़ गई, वहाँ भी नहीं लिया उन्होंने, हालत को देखिए क्योंकि हालत होगा सीनियर ज्यादा। अब घंटे 2 घंटे उन्होंने क्या हो रहा था? उनको खून वगैरह निकल रहा था? खून की उल्टी ऐसी थी जैसे कि किसी ने भैंस काट दी, खून में से नाक में से इस तरीके से यहाँ जहाँ गिरे। मैम मेरा बहुत दिमाग खराब है, दिल में हड़ावे अंदर से ऐसी उल्टे। आप कितने बजे आए थे? 1 बजे का टाइम था, वो हम 1 बजे के टाइम कुंडी खुटपटाई, हमने तो 1:15 बजे करीब गिरा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था हमें, तो बस वहाँ से उठा के हम ये गाड़ी पे लेकर गए, बाइक पे बिठा के इस पे ठेले पे लेकर गए, यहाँ थोड़ी दूर तक 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ फिर खुद बाजार से लेकर बाइक पे बिठा के फिर हम हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, खून निकलते हुए इंसान को बाइक पे लेके गए हैं? मुंह से हमने सोची कि यहाँ चोट लगी होगी, सिर फट गया होगा, तो तौलिया वोलिया लगाई। हम वहाँ जैसे हॉस्पिटल में देखा हमने क्लास में, तो वहाँ सिर भी फटा भी नहीं था, वो ब्लड जो निकला मुंह से और कानों से निकला, बहुत खून निकला हो। टंकी के पास से निशान भी उंगलियों पे पुलिस वाले जब आए थे तो पापा कहने लगी तुम पैसे दे दो, तो हम कह रही थी पैसे तो है नहीं, लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी थी दुकान में, तो हम कहने लगे हम यहाँ से गिरा देंगे, तो पापा को ऊपर से गिरा दिया था, पापा की बंदूक की बट मारी थी सिर पे, फिर सब जगह से घेर लिया था पापा को, फिर नीचे घेरने के बाद फिर चले गए थे, फिर कुछ भी नहीं कहा था, बहुत जल्दी चले गए थे। आप लोग छत पे थे उस टाइम पे? और पैसे कौन से पैसे मांग रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले आते हैं तो कभी 2000 ले जाते हैं, कभी 2000 3000 ले जाते हैं, जब भी आते हैं पैसे। अच्छा, और ये पैसे क्यों लेके जाते हैं? अच्छा, और क्या अगर पापा आपके मना कर देते थे पैसे देने से तो क्या बोलते थे पुलिस वाले? कोतवाली चलो। कोतवाली चलो। एक बात मुझे बताइए,
कि जैसे क्या पुलिस वाले पैसे मांगा करते थे पहले भी, या जैसे आपकी बेटी बता रही थी मुझे कि वो पैसे लेने आए थे, तो किस चीज़ के पैसे वो लेते थे, क्यों मांग रहे थे पैसे, कुछ आपको पता है इस बारे में? हमारी एक वहाँ पे एक कटरी धमकी की दे दे के दुकान हमें है। मांग रहे थे। कटरी की दुकान है हमारी मीट की। अब वो लॉकडाउन में चाय जब आए थे, इसलिए डर के मारे कभी 3,000 देते, कभी 5,000 देते, मुझसे मांग ना पा रहे थे चाय जब। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरे पास ताज है भी नहीं, मेरे तो बच्चे भी खाना के बीमार हो रहे हैं, कहाँ रो के निपटा अभी। आप बोले अभी देगी, अभी ना तो तेरे आदमी को देख कैसे करेंगे, फिर फेंकेंगे। मैं फिर दोबारा नीचे कुंडी लगाने के लिए आ गई, और देखो तो और बोला सारे खड़े गली में, पूरी गली में, वहाँ से लेके वहाँ तक भर रहे गली में भी। और डर लग रहा सारी मेरी टाँग कब कबारी, लेकिन हालत बहुत सी है, मैं देख के आंखों से अंधी हो गई, ऐसी हालत इनके पापा की। अच्छा, लेकिन ये पैसे किस चीज़ के लिए मांगते थे पुलिस वाले? दुकान थी कटरी की दुकान मीट की, तो दुकान के लिए पुलिस को पैसे क्यों देने हैं? डरा मुझे आनंद के, उनका तेरी दुकान खोलने देने के, तो खोल के देखा तेरी दुकान न खोलने देने के, वो डर के मारे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। घर वालों का कहना था कि पुलिस अकील को छत से नीचे फेंककर वहां से फौरन चली गई। इस घटना के बाद अकील की 27 मई को मौत हो गई। खुर्जा पुलिस का इस मामले में कहना ये है कि अकील एक अपराधी था जिसको पुलिस वहां पकड़ने गई थी। अकील की मौत भागने की कोशिश करते हुए हुई है। देखिए, प्रकरण यह है कि थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मोहल्ला खवेश ज्ञान निवासी अकील पुत्र यूनुस उम्र लगभग 43 वर्ष, इन्हें 23/24 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल होने के कारण एक स्थानीय अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती किया गया था। इनके वास्तविक नाम से भर्ती नहीं कराया गया था। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये वांछित अपराधी हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अक्सर इनके घर पर दबिश दिया करती थी। ये तभी से उपचाररत थे। उसके पश्चात इन्हें रेफ़र किया गया अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, और दिल्ली में कल रात्रि में उपचार के दौरान इनको चोटें लगी थी, उनके कारण इनकी मृत्यु होगी। तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच किसी प्रकार की कोई शिकायत, प्रार्थना पत्र इनके परिजनों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा थाने पर या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया गया था। कल इनके द्वारा ये बात कही गई कि पुलिस इनके घर पर दबिश देने गई थी, उस दौरान अकील को चोटें लगी और जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है, और कुछ अन्य कतिपय आरोप भी लगाए गए। हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात नहीं थी। वस्तुस्थिति प्राथमिक रूप से ये पाई गई कि पुलिस इनके यहाँ दबिश देने गई थी। पुलिस से बचने के लिए अपने घर से ऊंचाई से कूदे, जिसमें इनको चोटें लगी। किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, इनके परिवारजनों ने बताया कि घर पर नहीं है, और पुलिस वापस लौट आई। ये प्राथमिक रूप से ये तथ्य संज्ञान में आए थे। हालांकि जांच अभी इसमें प्रचलित है। फिर भी इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर तत्काल एसएसपी महोदय द्वारा जांच के आदेश किए गए। जांच एसपी आर्य सर द्वारा इस प्रकरण में की जा रही है। जब से ये मामला हुआ है, जो पुलिस का जो रवैया रहा है इस मामले को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? मतलब पुलिस तो लगातार ये कह रही है कि परिवार वाले लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इसका बच्चा गवाह उसके सामने फेंका, वो बता रहा कि मेरे सामने पापा को मारा। हम तो सो रहे थे अपने घर में, जब हमने चीखों की आवाज़ सुनी हम तो सोच रहे आज पकड़ लिए दिखे पुलिस ने, तो वो बच्चों की आवाज़ आई तो जब लेके गए हम तो उठा के। तो हमारे पापा गिर गए, यहाँ पे पापा गिर गए, हमने गेट खोले थे, ये अपने मरीज लेके चले गए। आप लोगों ने कुछ सुना नहीं, देखा ये नहीं? देखा नहीं, कोई सुना हमने, कूलर पंखा था, हमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है, कैसी भी किसी तरह की थी। बस हम तो ये सो रहे थे, सोते से जगाए इन्होंने, गेट खोलने के लिए हमने गेट खोल दिया, ये अपने मरीज को ले गए। और क्या हालत थी उस टाइम मरीज की? मरीज की बहुत बुरी हालत थी, जैसे हमने देखा खून बहुत थे यहाँ पर, उसकी बेचारे सांस वास ऐसे ही चल रही थी। जल्दी जल्दी फिर ने यही पड़ी कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया। लोगों के बच्चे लेके गए हैं, आप बताइए जी आप तब जाके इतने सहारे पे जी देखिए, इतने करीब में था वो बहुत तंदुरुस्त था, आप इतने करीब में तो वो भी कूद जाता था, कूदना जाता था, मगर उन लोगों ने कूदने नहीं दिया। उन लोगों ने पकड़ के यहाँ से ये देकर मारा और कह रहे अब चलो ठंडा होगा। अगर उनका तुम्हारी नज़र में वैसे कोई सबूत नहीं था, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी, आपने बेकसूर के उस बच्चे को जुल्म दिया है, तो आप जुल्म के बदला इस तरीके से हत्या करते हैं। कुत्ते की भी नहीं करते, जानवर की भी नहीं करते, और उन लोगों ने ना गिरा के नहीं और मार के नहीं और क्या कहेंगे नाक से हाथ लगा के नहीं, अब तो ठंडा होगा चलो भगो। बोलो ये तरीका अच्छा ही है?
अगर जो मुलजिम रोडों पे भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी होता है, यहाँ से पड़ी हुई मिलती हैं, तो पुलिस का क्या काम है? आप बतलाइए पहले मुझे इस बात के लिए। आप पुलिस खुद लेके नहीं अपनी गाड़ी में डाल के नहीं पोस्टमार्टम के लिए भी लेके जाती है। अगर उन्हें तुम्हारे नज़र में वो मार भी गया, तुम्हें मार भी दिया, तो पोस्टमार्टम के लिए ले जाते या डॉक्टरी करवाने के लिए? पुलिस चली गई वहाँ से, भग गए और गाड़ी भी लेके चले गए यहाँ से। सबूत होता है या कुछ बात होती है अरेस्ट करके ले जाते, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जैसे आपने जुल्म किया उनके साथ में।